आदरणीय भजनलाल शर्मा जी का आभार व्यक्त करेंगे, उनको धन्यवाद भी ज्ञापित करेंगे कि उन्होंने राजस्थान में एक शांति व्यवस्था कायम करने के लिए और जो लोग ऐसे एरिया में रहते हैं जहां अशांत क्षेत्र हैं, उनकी संपत्ति की संरक्षा सुरक्षा के लिए चिंता की और राजस्थान की कैबिनेट में एक विधेयक को अप्रूवल दी। आज राजस्थान की विधानसभा में वो विधेयक पेश किया जाएगा। मैं समझ सकता हूं कि जो अशांत क्षेत्र थे उन क्षेत्रों में रहने वाले जो अल्पसंख्यक लोग थे, उनको जबरदस्ती बलपूर्वक बेला फुसराकर उनकी संपत्ति को अपने नाम कर लिया जाता था और उनको वहां से पलायन करना पड़ता था। धर्म परिवर्तन की भी कई बार हमें ये सूचनाएं मिलती थी। तो अब उनकी संपत्ति की कैसे हम संरक्षा सुरक्षा कर सकें, इसके लिए डिस्टर्ब एरिया एक एक्ट राजस्थान विधानसभा में पेश किया जाएगा। मैं समझ सकता हूं कि ये लाखों राजस्थानियों के संपत्ति की सुरक्षा के लिए, उनके हित को संरक्षित करने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। और देश में मैं समझ सकता हूं कि यह दूसरा राज्य होगा जो इस तरह का बिल ला करके उन बहन भाइयों की संपत्ति की सुरक्षा करेगा जो किसी न किसी अशांति की वजह से या दबाव की वजह से अपनी संपत्ति को बेचने के लिए मजबूर हुआ करते थे। विपक्ष के साथियों ने कैबिनेट में जब हम इसको लेकर आए उसके बाद भी हल्ला मचाया था, और चूंकि विपक्ष के साथी तुष्टीकरण की नीति अपना करके अपनी वोटों की खेती करना चाहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है कि राजस्थान के लोग शांति प्रिय तरीके से रहे, भाईचारा स्थापित हो और दबाव या भय के कारण अपनी संपत्तियों को बेचने का काम नहीं करें। कांग्रेस के लोगों की चिंता नहीं है। कांग्रेस के लोग तो कल भी आपने देखा होगा जिस तरह से विधानसभा के अंदर उन्होंने हुड़दंग किया, जो नाटक किया, जो हो हल्ला किया और सदन की कार्रवाई को बाधित करने का काम किया, आसन को टारगेट करने का काम किया। ये लोकतंत्र पर एक तरह से कांग्रेस के लोग कलंक हैं और इन लोगों को राजस्थान की जनता से कोई मतलब नहीं है। राजस्थान की जनता के हितों के मुद्दों को उठाना नहीं चाहते और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार जनहित के विषयों पर जनता को सर्विस डिलीवरी की सुलभता लाने के लिए जनता के प्रति जवाबदेह होकर के इस राजस्थान के कल्याण के लिए काम कर रही है। मैं समझ सकता हूं एक डिस्टर्ब एरिया एक्ट भी राजस्थान के लोगों के लिए, उन भाइयों के लिए जो किसी दबाव में अपनी संपत्ति को बेचने को मजबूर होते थे, उनकी हितों की संरक्षा सुरक्षा के लिए उनका सहयोगी होगा। देखिए, राजस्थान के कई जगहों से ये शिकायतें मिलती थी कि कुछ लोग बाहुबल का प्रयोग करके लोगों को धमका के, डरा के, धर्म के आधार पर उनको प्रताड़ित करने के बाद उनकी संपत्तियों को औने पौने दामों में खरीदने का काम कर रहे थे। लोग पलायन कर रहे थे। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का मैं तो साधुवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने उनकी पीड़ा को समझा और डिस्टर्ब एरिया एक्ट लाने के लिए राजस्थान की विधानसभा में पेश करने के लिए निर्णय लिया और आज वो विधेयक सदन में पेश होगा। मैं समझ सकता हूं कि ये लाखों राजस्थानियों के हितों की संरक्षा सुरक्षा के लिए मील का पत्थर साबित होगा। जहां तक विपक्ष का सवाल है, विपक्ष हमेशा तुष्टीकरण की नीति अपना करके अपनी वोटों की खेती करने का काम करता है। उनको राजस्थान की जनता से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जिस तरह से राजस्थान के प्रत्येक नागरिक के हितों की सुरक्षा संरक्षा के लिए चिंता करते हुए उनके अधिकारों के संरक्षण की बात करते हैं, निश्चित रूप से मैं उनको बधाई दूंगा। ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। और उन राजस्थान के सभी साथियों का भी मैं बधाई दूंगा कि उनके लिए एक अच्छी सोच के साथ एक कानून लाया जा रहा है।